सियासत में खतरे की अलामत समझी जाने वाली रेड लाइंस कौन सी? क्या पीटीआई पर पाबंदी या गवर्नर राज मजीद बिगाड़ का बाइस बनेगा? जल्दी पर तेल डालने वाले कौन? हंगामा खेज कॉलम। सियासत हमेशा रियासत और कौम की खिदमत के लिए होती है। ज़ाती मफादात का हुसूल भी एक हद में रहकर ही किया जा सकता है, लेकिन कुछ रेड लाइंस ऐसी हैं जिन्हें अबूर करना हमेशा खतरे की अलामत समझा जाता है। कॉलम निगार खलील अहमद नैनीताल वाला अपने कॉलम में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तज्जिया पेश करते हुए लिखते हैं कि अलमिया यह है कि इस वक्त हर तरह की लाइन रोंदी जा चुकी है। सियासी रवादारी की रेड लाइन एक दूसरे को बर्दाश्त करने, मुल्की मफादात पर अपने मफाद को कुर्बान करने और हर शय पर वतन को तरजीह देने की तमाम रेड लाइंस कब की रोंदी जा चुकी हैं। इस वक्त कौम एक अजीब मंजर देखने पर मजबूर है कि अपोजिशन और हुकूमत के जोमा एक दूसरे पर आतिशी लफ्जों की गोलाबारी इस तरह कर रहे हैं कि दुश्मन मुल्क के खिलाफ भी ऐसा कम ही देखने को मिलेगा। दोनों जानिब इस बात का एहसास वजूद ही नहीं रखता कि एक दूसरे के बारे में ये जहर फिशानी नौजवानों के अजहान व कुलूब में क्या तलातुम पैदा कर रही है और नई नस्ल को किस तरह से मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस कर रही है। कॉलम निगार ने पीटीआई के हालिया एहतजाज का तज़किरा करते हुए अहम सवाल उठाया है कि कोई शुबा नहीं कि मुसल्लह जत्थों का वफाकी दारुल हुकूमत पर यलगार करना कोई जवाज़ नहीं रखता, लेकिन हुकूमत की नाकामी नहीं कि वो मुजाहिरीन को इंगेज करने और रेड जोन तक पहुंचने से रोकने के पूरा मन ज़राए इस्तेमाल करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से मुजाहिरीन रेड जोन तक पहुंचने में कामयाब हो सके। सवाल यह है कि दुश्मनों में घिरा हुआ पाकिस्तान क्या इस सूरत हाल का मुतहम्मिल हो सकता है कि सियासी रहनुमाओं की आग उगलती ज़बानों से माशरे में नफरतों के अलाव जला दिए जाएँ। हम बार बार फरीकीन को समझा रहे हैं कि सियासत, इक़्तिदार और हुकूमत और इख्तियार सिर्फ इसी सूरत है कि जब मुल्क कायम है। अगर इन करतूतों और ज़ाती अना की वजह से मुल्क को कोई भी नुकसान पहुंचा तो कुछ भी महफूज नहीं रहेगा। अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जिम्मेदारी है कि नफरत और इनाद के शोलों को हवा देने के बजाय बुझाने की कोशिश करें, जख्मों पर नमक छिड़कने के बजाय मरहम रखने की कोशिश करें। खलील अहमद ने हुकूमत और पीटीआई दोनों फरीकीन को मशवरा देते हुए लिखा है कि पीटीआई ने अपनी फाइनल कॉल के नाम पर जोर और ताकत का मुजाहरा कर दिखाया। रियासत ने अपनी रिट कायम करके दिखा दी। अब फरीकीन को चाहिए कि मुल्क की खातिर मिलकर आगे बढ़ें, इख्तिलाफात को ख़त्म करने का रास्ता निकालें। इक़्तिदार, इख्तियार और ताकत हुकूमत के पास है, कुछ देने का इख्तियार उसी का है। लिहाजा लाजिम है कि अब हुकूमत बातचीत का रास्ता निकाले और तमाम सियासी अनासिर को एक मेज़ पर लाए। पहले भी लिख चुके हैं कि सदर पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली दोनों की जिम्मेदारी है कि जल्दी पर तेल डालने वालों को रोकें और आग बुझाकर अमन की जानिब कोई रास्ता निकालें। अगर ये सिलसिला ना रुका तो खतरा है कि जमहूरियत का दफ्तर ही ना लपेट दिया जाए। कॉलम निगार ने मौजूदा हालात पर तजिया पेश करते हुए लिखा है कि इस वक्त मुल्क में जितने भी हालात ख़राब हैं, यह सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है। इसकी बुनियादी वजह बातचीत के बजाय ज़िद, अना और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना है। अलमिया यह है कि दोनों फरीक इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। बिलावल भुट्टो की इस बात से इख्तिलाफ मुमकिन नहीं कि गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में और 9 मई को जो कुछ हुआ वो सियासत नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लबो लहजा और वफाक पाकिस्तान को धमकियाँ भी सियासी तर्ज अमल नहीं है। ये पहली बार नहीं कि वफाक और सूबों में एक दूसरे की मुखालिफ सियासी जमातों की हुकूमत आई है। हकीकत यह है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि 4 सूबों और वफाक में एक ही पार्टी की हुकूमत आई हो। 90 की दहाई में वफाक और पंजाब में एक दूसरे से मुतहारिफ जमातें बरसर इक़्तिदार रही हैं। एहतजाज भी होता रहा है, लेकिन कभी किसी इकाई ने वफाक पर चढ़ाई की धमकी दी, न चढ़ाई करने की कोशिश की। इसे मुल्क की बदकिस्मती ही कहा जा सकता है कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है और आलमी सतह पर और ख़ित्ते में बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, यहाँ वफाक और सूबा एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा जन हैं। कॉलम निगार के मुताबिक कोई शुबा नहीं कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी या गवर्नर राज मसले का हल नहीं है, बल्कि मजीद बिगाड़ का बाइस बनेगा। बिलावल भुट्टो, इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि ज़िद और अना का खोल तोड़ दें। तबाही बहुत हो चुकी है, सियासी इख्तिलाफात दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो और दीगर तमाम हुकूमती जोमा को चाहिए कि लाठी चलाने की बात करना छोड़ दें, बातचीत का रास्ता तलाश करें। जिस तरह कल तक पीपल्स पार्टी और नवाज लीग दुश्मन थे, आज एक घाट पर पानी पीते हैं, इसी तरह आज की अपोजिशन को भी इसी तरह करीब लाया जाए तो सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकता है। अपोजिशन से भी कहना चाहिए कि ज़िद, अना और धमकियों से कभी मसाइल हल नहीं होते। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी कमज़ोर तरीन मुल्क में भी रियासत को मुसल्लह जत्थों और धमकियों से डराना मुमकिन नहीं है। लाजिम है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करें और बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। बातचीत के बगैर सियासी अदम इस्तेहकाम समेत किसी भी मसले का हल मुमकिन नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे उतना ही बेहतर होगा। हम बार बार एक ही बात पर तवज्जो दिला रहे हैं कि बातचीत, मुज़ाकरात, मुफ़ाहिमत और मुसालहत के सिवा निज़ाम, मुल्क और सियासी इकाइयों की बका, इस्तेहकाम और बेहतरी का कोई रास्ता मौजूद नहीं है।
सियासी इस्तेहकाम सबकी जिम्मेदारी है। देखा जाए तो इसमें एक बड़ी रुकावट हिज़्ब इख्तिलाफ भी है। 9 मई का हमला और पिछले दिनों इस्लामाबाद में होने वाले वाक़यात सियासत नहीं है। जो अपोजिशन जमहूरियत पर यकीन नहीं रखती वो कैसे उम्मीद रख सकती है कि इसके साथ जमहूरी रवैया अपनाया जाएगा। किसी को हक नहीं कि लश्कर बनाकर हमले करे। हाँ, पुरअमन एहतजाज करना सबका हक है।